शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भंडसुर का संहार माता त्रिपुरा सुंदरी ने कर दिया। शिव उपासना क्या है, शंकर की भक्ति क्या है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। कामदवन में आंत्री बाबा निवास कर रहा है। गोदावरी गंगा की ये कथा बड़ी 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 आ जाती है। कामदवन में आंत्री बाबा अनसुईया जी के साथ में निवास कर रहे हैं। एक स्त्री, एक नारी, तपस्वियों के तप से बड़ा उसका तप, साधना उसकी बड़ी, अविरल भक्ति उसकी बड़ी, और ऐसी साधना माता अनसुईया की रही है। आंत्री ऋषि ने कह दिया कि 54 वर्ष तक मैं तप करूंगा, साधना करूंगा। साउंड गड़बड़ कर दिया। 54 वर्ष तक मैं तप साधना करूंगा, 54 वर्ष। और 54 वर्ष तक जब तप साधना में आंत्री बाबा लग गए, 54 वर्ष अकेली माता अनसुईया विचार में पड़ी है कि अब मैं करूं तो करूं। और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष सामने आकर खड़ा होता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करना है। कठिनाई में आपको अकेले खड़े रहना है, अकेले संघर्ष करना। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलने के बाद आप किसी को आमंत्रित मत करो तो भी सफलता मिलने के बाद दुनिया आपके पास आना चालू कर देती है। दुनिया संघर्ष अकेले करना है, संघर्ष की घड़ी अकेले, संघर्ष आपको अकेले करना है। और जब सफलता मिल गई, जब सफलता आपको प्राप्त हो गई, जब सफलता आपको मिल गई, फिर आपको दुनिया के लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आएंगे। स्वयं अनसुईया माता ने, अनसुईया जी ने, संघर्ष का समय माता अनसुईया का चालू हो गया और माता अनसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। आंत्री बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। माँ गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनसुईया जी ने देखा कि बाबा तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, भगवान आंत्री ऋषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनसुईया जी बहुत तकलीफ में, बहुत अनसुईया मैया के, अनसुईया जी ने देखा कि जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। जितने शिष्य थे, साउंड सेट करो भैया, साउंड सेट करिए।
अनसुईया जी के, आंतरी मुनि के, आंतरी ऋषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं, तो फिर सब चले गए, सब तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए, मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। अनसुईया जी ने देखा कि बड़ी दुखी स्थिति है, क्या कहा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी, एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी, और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। और अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनी कथा है ये, गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए? फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए? पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए? सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हमने ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं चढ़ाया, हमने शिव जी को ये नहीं प्रदान करा, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को क्रोध आ जाएगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक पत्र है, मैं सेंधवा की रहने वाली हूं, प्रणाम करती हूं आपको। 2021 से आपकी सुनाई हुई शिव महापुराण की कथा सुनती हूं। मैं स्वयं सनातन धर्म से नहीं हूं, लेकिन मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरी भगवान के प्रति आस्था कभी नहीं थी, ना मैं भगवान को मानती थी, ना मेरी आस्था थी, पर क्या पता आपकी कथा में क्या है ऐसा कि मैं भगवान को मानना चालू कर दी। मेरे पति, मैं भले सनातन धर्म में नहीं, पर मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरे पति राजू यादव, उनके मुंह में अचानक एक छाला हो गया, 4 दिन से लगातार खून निकलना चालू हो गया। डॉक्टर के पास उनको लेकर गए, डॉक्टर ने उनको बड़ी बीमारी का बता दिया। उसके बाद मेरी सहेली सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई और वही रुद्राक्ष को मुझे ला कर दिया, और उसने कहा तांबे के कलश में गलाना रुद्राक्ष और उसका पानी शिव जी को चढ़ाना, और चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को देना। हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शायद मेरे जैसी, मैं नहीं मानती, पर मेरे जैसे व्यक्ति को भी शंकर का क्या रूप दिखा जब हमने जल चढ़ाकर अपने पति को देना चालू करा। 3 दिन भी नहीं हुए और उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया, उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया। महादेव की ऐसी कृपा हुई, हम उनकी जांच कराने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि उनको बड़ी बीमारी का योग भी नहीं और बड़ी बीमारी है भी नहीं। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव आराधना का फल क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास में, हम शिव को क्या है? यही बेटा जो पलंग पर पड़ा हुआ था, जिस पर जीबीएस बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के अंतर्गत पांव से लेकर सिर तक शरीर काम करना बंद कर देता है, लाखों में से 1 या 2 लोगों को वो बीमारी होती है। पलंग पर पड़ा रहता था, पलंग पर ही गंदगी करता था, पलंग पर ही सुसु करता था और पलंग पर ही हो गया था। शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज पूरे विश्व में नहीं। तब शिव की आश्रितता है, शंकर की और विश्वास, भरोसा, जो पलंग पर पड़ा हुआ है, पलंग पर गंदगी कर रहा है, आज बाबा की कृपा से बाबा को नमन करने के लिए अगर व्यासपीठ तक पहुंचा है तो ये शिव की ही कृपा हो सकती है, कोई सामर्थ्य किसी की। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे,
हाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मेरी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। अजब सुरेखा जी पाटिल, अजब हाँ, ठीक है। पति को मुख में छाला हो गया था और दीदी कह रही हैं हम भले, पर सनातन में विवाह हुआ है, पति की स्थिति नहीं देख पाई, पति की स्थिति नहीं देख पाई, तब आखिरी में शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करा। दीदी बोल रही है 2021 से टीवी पर देखती थी, आज हकीकत में देख लिया। शिव कृपा। दीदी कह रही है मैं भले मुस्लिम संप्रदाय से हूं, पर मेरा विवाह हिंदू में हुआ है, पर शिव क्या है, शंकर क्या है, उसको देख लें। शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव की शरणागति किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं। बोल बम का नारा है, एक विश्वास अपने भीतर दड़ी करिए, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी करिए। जब विश्वास और भरोसा, अब क्या कर दिया वापस, एक विश्वास और भरोसा दड़ी होगा, जब विश्वास की पूर्णता प्रबल होगी तो शिव क्यों नहीं, शिव क्यों ना मिले। अनसुईया जी के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। अनसुईया माता के पास में ना जल है, ना बेलपत्र है, ना पत्ती है, ना पुष्प है। माता अनसुईया के पास कुछ भी नहीं। अब माता अनसुईया ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ किया, मन से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को ये चीज चढ़ाना तो बहुत जरूरी है, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत जरूरी है चढ़ाना, कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को ये चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कथी है, मेरी जीजियां जितनी पंडाल में रहती हैं, पंडाल में बैठती हैं, पंडाल में बैठकर मेरे जीजा जीजियां जो कथा सुनते हैं, वो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते, वो जल चढ़ाने के लिए भी कहीं जा नहीं पाते। क्या करते हैं, उनका नियम टूटता नहीं है, वो यहीं बैठे बैठे ये मन में विचार कर लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर को अबीर गुलाल चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर भगवान को चंदन लगा रही हूँ। इसको हमारी मानसिक पूजन कही गई, इसको हमारे यहाँ मानसिक पूजन, मानसिक सेवा कही गई कि मन से करा जाए। अनसुईया जी ने मन से सेवा करना प्रारंभ करा। जल नहीं था चढ़ाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, पत्ती नहीं थी वृक्षों में क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए क्योंकि जल ही नहीं था, कहीं पुष्प नहीं थे। मानसिक पूजन माता अनसुईया जी ने करना प्रारंभ करी। वो पूजन का फल ऐसा हुआ, समय निकला 54 वर्ष की समाधि माता भगवान आंतरी ऋषि कर रहे हैं और अनसुईया जी पूजन में लीन है। पूजन का फल ऐसा मिला कि 33 कोटि देवता, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में, माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में पहुंच गए। कामत विनय कर रहे, महादेव नमन चरणों, आप भी बोलिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, सब बोलेंगे साथ में, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब पे किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उपकार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से विनय करिए। सब देव आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई। सबने कहा अनसुईया जी
आपको कुछ अगर चाहिए, आपको अगर कुछ मांगना हो तो हम दे सकते हैं, ले लीजिए। अनसुईया जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। अनसुईया जी आपको अगर कुछ चाहिए तो ले लो। दो चीजें अपने पास संजो कर रखो जिंदगी में, एक रुकना, दूसरा झुकना। कौन कौन सी चीजें हैं? जम के बोलो जरा, जम के। एक रुकना और दूसरा झुकना। जब कुछ गलत करने के लिए जा रहे हो, झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, गलत कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। किसी का बुरा करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। गलत काम करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। दो चीजें जिंदगी में धारण कर लो, पहले नंबर पर रुकना, दूसरे नंबर पर झुकना। गलत करने जा रहे हो, गलत विचार करने जा रहे हो, गलत कार्य करने जा रहे हो, किसके लिए गलत बोलने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। और जब अपने से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ, जिंदगी आगे बढ़ जाए। जीवन की सफलता आपके पास में होगी, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा रुकना, थोड़ा झुकना। गलत कार्य करने से पहले थोड़ा रुक जाओ, सोचो, विचारो, करूं ना करूं, आगे करूंगा, फिर विचार करना, फिर बाद में करूंगा। रुकना, थोड़ा रुको। और अगर गलती हो गई जिंदगी में, बहू से गलती हो गई, सास से गलती हो गई, परिवार से गलती हो गई, नाते रिश्तों में गलती हो गई, ऑफिस में गलती हो गई, तो थोड़ा झुक लो। भैया गलती हो गई, हो सकता है, सॉरी भैया, प्रणाम करके, थोड़ा नमन करके झुक लो। आज के जमाने में ये दोनों चीजें बहुत कम हो गई, लोग रुकने को तैयार नहीं है। जैसे गलत करना, हाँ करेंगे हम तो ये कर देंगे, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा। गलत के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रुको। और जिंदगी का एक सबसे बड़ी प्रबलता है, जब हमसे गलती हो जाए, जब हम कहीं गलती कर बैठे हैं, तो थोड़ा झुको, प्रणाम कर लो। हो गई है, मम्मी गलती हो गई, माँ गलती हो गई, स्वामी गलती हो गई, थोड़ी गलती। अनसुईया जी मांगो, तुम्हें कुछ चाहिए? अनसुईया जी ने कहा नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ तो मांग लो। पूरी सब जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, कुछ तो मांगो, खाने को अन्न नहीं है। अनसुईया जी मैं मांगूंगी। देवता है, अनसुईया जी ने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अनसुईया जी ये चाहती थी कि मैं जिसकी पूजन कर रही हूं, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा है, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग बनाया है, जिसको मैं पूजन कर रही हूं, मानसिक पूजन कर रही हूं, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे। मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, प्रदान करेंगे तो मेरे महादेव करेंगे। मैं किसी दूसरे के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं दूसरे से जाकर नहीं कहूंगी कि मुझे ये दीजिए, मुझे देना है, और देगा तो मेरा महादेव देगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। मैं मांगू तो मेरे शिव से। जल चढ़ा रही हो शंकर भगवान पर, प्रणाम कर रही हो शंकर भगवान को, और किसी ने कह दिया वहां चल, वहां पर ऐसा हो रहा है, चल मैं ऐसा करवा दूंगी, चल मैं वैसा करवा दूंगी, ना ना ना, देगा तो मेरा महादेव देगा। किसको भज रही हूं मैं? हरि विठ्ठल पांडु रंगा। मेरे मुख पर अगर हरि विठ्ठल है, मेरे मुख पर पांडु रंगा है, मेरे मुख पर रुक्माई है, मेरे मुख पर विठ्ठल विठ्ठल है, मेरे मुख पर अगर भगवान का नाम है, तो मुझे वो परमात्मा जरूर देगा, ये निश्चित है, वो देगा मुझको। आप शिरडी के पास में रहते हो, उनके दो शब्द हैं, श्रद्धा और, जम के बोलो जरा, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब है थोड़ा रुको, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, थोड़ा रुको। थोड़ा समय लग सकता है देने में, पर देगा जरूर, प्रदान जरूर करें। अनसुईया मैया नहीं मांगी। गंगा जी को अच्छा लगा, गंगा मैया को बहुत अच्छा लगा कि अनसुईया जी ने किसी से नहीं मांगा, तो गंगा जी उन्हीं के चरणों में रुक गई। पर जल के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में गंगा जी उनके पास में रुक गई, एक स्त्री के रूप में सेवा करने के लिए। अनसुईया जी की सेवा में लग गई। समय आया, 54 साल की समाधि लगाकर तब कर अंतरी बाबा उठ गए, और उठकर उन्होंने कहा अनसुईया मुझे प्यास लगी, जल्दी पानी ला कर दे। अनसुईया जी कहती हैं प्रभु जल नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, जल नहीं, मुझे प्यास लगी, अनसुईया पानी लाओ। अनसुईया जी जल का पात्र लेकर, कलश लेकर अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई। पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। उनको नहीं मालूम कि ये गंगा है, उनको तो लग रहा है कि स्त्री के वेश में कोई सखी है, स्त्री के वेश में कोई नारी है, सेवा में लगी हुई है, क्योंकि गंगा जी जल के रूप में नहीं आई थी, स्त्री के वेश में आई। अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई, गंगा पीछे पीछे चलती हैं। अनसुईया जी भगवान शंकर का नाम लेकर जप रही थी। जपते जपते जब पहुंची, गंगा जी ने कहा अनसुईया जी, ए मानसुईया रुको, तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अनसुईया जी ने कहा मैं नहीं जानती आपको, आप कौन हो? आप कौन हो? मैं नहीं जानती। गंगा जी ने कहा मैं गंगा हूं, मैं तुमको कलश भर के जल दे देती हूं, तुम अपने पति को पिला दो। अनसुईया जी बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा, मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो? अनसुईया जी से गंगा जी ने कहा खोदो एक खड्डा। एक खड्डा माता अनसुईया जी ने खोदा, और जैसे ही खड्डा खोदा,
गंगा मैया उसमें जल रूप में आ गई। जैसी जल रूप में गंगा जी आई, अनसुईया जी से कहा, अनसुईया माँ अब एक लोटा जल तुम भर लीजिए। अनसुईया जी ने जल भर लिया। जल भरकर अनसुईया जी जाने लगी। गंगा जी ओझल होने के लिए जाने लगी तो अनसुईया जी ने कहा, रुको गंगा, मेरे पति जल पिएंगे और पीकर मुझसे पूछेंगे कि पानी कहां से लाई। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, सारे वृक्ष सूखे हैं, पत्तियां सूखी हैं, पुष्प नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, नदी तालाब बावड़ी सरोवर सब सूखे हैं, तो ये पानी कहां से आया? मेरा पति जब पूछेगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो गंगा जी कहने लगी, अनसुईया जी अगर आप मुझे रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाऊंगी, पर मुझे तुमने जो सालों साल शंकर भगवान की आराधना करी है, उस सालों साल शंकर जी की आराधना का 1 महीने का शंकर को चढ़ाए गए पुण्य का फल चाहिए। शंकर जी की पूजन का फल दे दो 1 महीने का। 1 महीने के पूजन का फल, शिव जी की पूजन का 1 महीने का पूजन का फल दीजिए। उससे क्या होगा? गंगा जी कहने लगी, मैं 1 महीने तक यहाँ तुम्हारे पति के इंतजार करूंगी, उनको दर्शन देने के लिए। 1 महीने बाद उजल हो जाऊंगी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। 1 महीने के पूजन का फल अनसुईया जी ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी 1 महीने तक ठहरी गई। कौन सी पूजन का फल? जिस गंगा कहने लगी, आंतरी बाबा अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना है। आंतरी बाबा कहते हैं, गंगा तुम मत जाओ, यहीं पर। गंगा जी कहती हैं, अगर आंतरी बाबा आप मुझे यहां रखना चाहते हो तो आपको पार्थिव लिंग की पूजन करना पड़ेगा। अनसुईया और आंतरी बाबा ने एक शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करा। गंगा जी कहती है, 1 वर्ष के पूजन का फल मुझे दीजिए तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। 1 वर्ष के पूजन का फल दिया और शिवलिंग की पूजन आंतरी और अनसुईया करने लगे। आज भी चित्रकूट की भूमि पर आंतरेश्वर महादेव विराजमान है, जो जीव के कल्याण के लिए विराजमान। चित्रकूट की भूमि पर आज भी आंतरेश्वर महादेव विराजमान। और मां गंगा जी से आंतरी बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप इस खड्डे में से बाहर निकलकर जनमानस का कल्याण करिए। गंगा जी आप हरिद्वार में गंगा हो, पर यहाँ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, शिव की आराधना के लिए प्रकट हुई हो, सतियों के सत के लिए प्रकट हुई हो, मनुष्य का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई हो, इसलिए आप गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में प्रकट हो। शिव आंतरेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया। आंतरी बाबा ने एक दिन अनसुईया जी के साक्षी ने कहा कि मुझे शिव का दर्शन करना है, मुझे शंकर का दर्शन, शिव का। शिव की साक्षी पाने के लिए कभी अगर मौका लगे जीवन में, अगर कभी अगर मौका लगे जिंदगी में, हम प्रयास करेंगे, हम भी कहेंगे, कभी बिटले सेवा समिति से हम भी विचार करेंगे, अगर मौका लग जाए जिंदगी में एक बार तो चित्रकूट की पावन धरा पर बैठकर आंतरेश्वर महादेव के चरणों में भी एक बार शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। आंतरी ऋषि ने जिस शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, माता अनसुईया जी ने जो शिवलिंग की स्थापना करी, और भाव से बैठकर आंतरी बाबा की साक्षी में शंकर भगवान जहां प्रकट होते हो, ऐसी पवित्र धरा पर आंतरेश्वर महादेव विराजमान। राम जी ने भी अपने रुकने के लिए वही भूमि चुनी, चित्रकूट की पावन धरा शिव का। ऐसी पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं जहां भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वतः आनंद के साथ, सुख के साथ में विराजमान होकर सृष्टि रचना का वर्णन करते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा का लाभ ले रहे हैं। भाव से आज भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं और 2 दिवस की कथा को विराम की ओर लेते हैं। कल कथा का 3 दिवस होगा, बड़े भाव के साथ